एक अनार 100 बीमार कड़ी 11। तो मंच पर प्रवेश होता है सूत्रधार का। सूत्रधार आते ही दर्शकों से संबोधित होता है, बोलता है, देवी और सज्जनों, चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे नाटक के पात्र टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पार्टी हाईकमांड के दफ्तर में कदम रखते ही पहले आता है घास का वो लान, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लेटे हुए हैं, कुछ बैठे बतिया रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं ठग लोग जो ये दावा करते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत पहुंच है, हम टिकट दिलवा सकते हैं। ऐसे लोग हैं। तो लान से आगे है एक कैंटीन, जिसमें कार्यकर्ता चाय पानी पी रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे हटकर है कुछ कमरे, वो कमरे जहां पार्टी के कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक कमरे में हमारे नाटक के चारों पात्र गए हुए हैं। अरे वो आगे बाहर। तो सुनिए वो क्या कहते हैं, तो मैं चलूं, यह कहकर विंग में चला गया सूत्रधार। मंच पर प्रवेश होता है मनोहर लाल, उसकी बेटी मल्लिका, दीपा और उसके बेटे वीनू का। तो जैसे ही मंच पर आते हैं, वीनू संबोधित होता है मनोहर लाल से, बोलता है कि अंकल, आपने देखा हमारी मम्मी की यहाँ कितनी पहुँच है। हाँ बेटा, वाकई तुम्हारी मम्मी की बहुत पहुँच है। तो मीनू आगे कहने लगा, कोई कह रहा था आप हमारे साथ लंच कीजिए, कोई चाय के लिए पूछ रहा था, एक तो यह भी कह रहा था कि आज रात हमारे घर में रुकिए। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी की बहुत पहुँच है। तो फिर मनोहर लाल मुस्कुराकर मुड़ा दीपा की ओर, बोला, अरे दीपा जी, जब तक वो आपका जनरल सेक्रेटरी जिसे हम मिलने आए हैं वो आए, तब तक चलिए घास के लान में बैठते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, दीपा बोली। तो मंच पर आकर बैठ गए सभी। तभी वीनू उठा, बोला, मम्मी मैं ज़रा थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, कहकर वो विंग में चला गया। तो उसके जाने के बाद मनोहर मुड़ा दीपा की ओर, बोला, अरे दीपा जी, आपकी वो सहेली जो कहती थी मैं क्लर्क हूँ उस जनरल सेक्रेटरी की, आप उससे पूछ कर आइए, एक बार फिर पूछ कर आइए कि आज जनरल सेक्रेटरी आएंगे या यूं ही हम यहाँ बैठे बैठे अपना वक्त बर्बाद करेंगे। चलिए मैं पूछ कर आती हूँ, कहकर दीपा चली गई विंग में। अब मंच पर रह गए मल्लिका और उसके पापा मनोहर लाल। मल्लिका मुड़ी मनोहर लाल की ओर, बोली, पापा ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। क्या ज़्यादा नहीं हो रहा बेटी? आप तो कह रहे थे इनको कि इनका शुरू से लेकर अंत तक का खर्चा आप करेंगे, लेकिन ये तो हमारा खर्चा भी किए जा रहे हैं। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हर बात में अपनी नाक मत घुसेड़ा करो, जैसा हो रहा होने दो। जब मुझे खर्च करना होगा या जब मुझे लगेगा कि अब खर्च करना चाहिए, कर दूंगा। अभी तुम ऐसी बातें उनके सामने मत कर देना। लेकिन पापा वो बेचारे, बोली मल्लिका, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाए होंगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, बोला मनोहर। तुम तेल देखो, तेल की धार देखो।
तो तभी विंग में से प्रवेश होता है वीनू का। बोलता है, अंकल इधर आइए। हाँ बोलो, क्या बात है बेटा? आपको एक बंदे से मिलाऊं जो लगता है पार्टी हाई कमांड के बहुत पास है। अच्छा, तो चलो मिलाओ, कहकर वीनू ले चला मनोहर लाल को विंग में। चले गए वो विंग में। तो उसके जाने के बाद मल्लिका अकेली बैठी, लगी कुछ सोचने। तभी दीपा का प्रवेश। दीपा ने पूछा कर मल्लिका से, अरे बेटा, तुम्हारे पापा वो वीनू के साथ गए हैं, उधर गए हैं, वो है ना सामने बेंच, वहाँ गए हैं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हैं? तभी विंग में से वीनू के साथ मनोहर लाल आता है। मनोहर लाल आकर दीपा को बोलता है, दीपा जी, वाकई वीनू ने एक ऐसे बंदे से मिलाया जो कह रहा था वो वीवीआईपी रिपोर्टर है, उसकी पार्टी हाई कमांड के साथ क्या, प्रेसिडेंट के साथ भी, पार्टी प्रेसिडेंट के साथ भी पूरी जान पहचान है। वो ही रिपोर्ट देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे मिला जाए। अरे दीपा व्यंग्य भरे स्वर से बोली, आप नहीं जानते भाई साहब, यहाँ ऐसे बहुत से ठग मिल जाएंगे, वो ठग है, छोड़िए उसको। और आपको एक और बात बताऊँ? हाँ बोलिए। मेरी सहेली को भी फ़ोन आया था जनरल सेक्रेटरी साहब का, वो बोल रहे थे कि वो घर पर ही लोगों को मिलेंगे, चलिए उनके घर पर ही चलते हैं। अच्छा, तो चलिए। तो कहकर चल दिए सभी विंग की ओर। अब मंच पर प्रवेश होता है वीर का, एक फाइल हाथ में लिए और साथ में एक मोबाइल। तो बड़बड़ाता है वीर, अपने आप कहता है, अरे फ़ोन करके पूछूं अपनी श्रीमती जी को कि वहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है उनकी। तो लगा फ़ोन मिलाने, तभी उसके ध्यान में आया। बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, श्रीमती जी से नहीं, आपने लल्लू लाल से बात करनी चाहिए, उससे पूछूं। तो उसने जैसे ही फ़ोन मिलाया, विंग में से प्रवेश होता है वीनू का। वो अपना फ़ोन सुनता है और बोलता है, हाँ पापा, कैसे फ़ोन किया? अरे बेटा, यहाँ क्या चल रहा है और क्या रिपोर्ट है? पापा अभी पार्टी के दफ्तर में गए थे जनरल सेक्रेटरी से मिलने, वो तो यहाँ है नहीं, अब हम उनके घर आए हैं। तो लंबी लाइन लगी हुई है उनसे मिलने वालों की, हम भी अपनी बारी की वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताते रहना यहाँ क्या क्या हो रहा है, कहीं वही बात ना हो। कैसी बात पापा? पूछा वीनू ने। वो जो सीन मैंने लिखा है। आपने क्या सीन लिखा है? मैंने अपनी स्क्रिप्ट में एक सीन लिखा था कि वो नाटक के चारों पात्र वो चारों ही हैं, लड़का, उसकी मम्मी नायिका, और लड़की और उसका पापा, जिसका नाम है इंदर। अच्छा, फिर वो इंदर ऐसे ही जनरल सेक्रेटरी से मिलने चारों आए हुए हैं। वो इंदर नायिका को बोलता है, मैडम जी ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? वो कहते हैं ना, दाम बनाए काम। मैं चपरासी से जाकर मिलता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ हो। तो इंदर कहकर गया चपरासी के पास। सुन रहे हो ना? मीनू बोला, हाँ पापा हाँ, आप सुनाते रहिए, लगता है ये तो हमारी ही कहानी चल रही है। सुनो मैंने क्या लिखा है, बोला वीर। तो इंदर जाता है चपरासी के पास, उसके कानों में फुसफुसाता है, पता नहीं क्या फुसफुसाता है। तो खुश होकर चपरासी जाता है अंदर की ओर, बोलता है, साहब ये आप रुकिए, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। अंदर से लौटता है चपरासी, बोलता है इंदर को कि चलिए आपको साहब ने बुलाया है।
तो अंदर जाकर दोनों जनरल सेक्रेटरी और वो इंदर बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं ये कुछ पता नहीं चलता। अरे आपको तो पता होगा। नहीं नहीं, ये सस्पेंस है, वीर बोला। अभी नहीं, आगे जाकर बताऊंगा। अच्छा, तो फिर तो उठने लगा इंदर। उठते हुए बोला जनरल सेक्रेटरी से, तो सर जी आप ऐसा ही करिए, मैं लेकर आता हूँ उस मैडम को आपके पास, आप वही कहिए जो मैंने कहा। हाँ हाँ वैसे ही कहूँगा, जनरल सेक्रेटरी बोला। तो आ गया इंदर बाहर और आकर बोला नायिका को, चलिए आपको बुलाया है जनरल सेक्रेटरी साहब ने। तो तभी वो बातें कर ही रहे थे, विंग में से आई दीपा, बोली अरे बेटा तुम यहाँ फ़ोन पर लगे हुए किससे बात कर रहे हो? वो पापा हैं, उनसे बाद में बात कर लेना, वो मलिका है ना। बोली दीपा हाँ, वो कह रही थी वो यहाँ बोर हो रही है, उसे कहीं घुमा लाते। अच्छा ये बात है, तो पापा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, घुमा लाऊँ मलिका को। तो कहकर फ़ोन काट दिया और वीर चला गया विंग में। जैसे ही दीपा और वीनू जाने लगे अंदर की ओर, विंग में से आया मनोहर, बोला अरे दीपा जी, मैंने आपको कहा नहीं था कि दाम बनाए काम। ये सुनकर चौंका वीनू कि ये तो वही कहानी दोहराई जा रही है जो पापा ने अभी सुनाई थी। अच्छा तो फिर? दीपा ने पूछा। मैंने 100 का पत्ता दिया चपरासी को, कहा मुझे मिलाओ जनरल सेक्रेटरी साहब से, मैं मिलकर आया हूँ उनसे। तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ले आओ अपनी मैडम को, चलिए आप भी। अच्छा तो चलिए, कहकर विंग में चले गए दीपा और मनोहर। और बाहर मंच पर वीनू लगा सोचने कि ये तो वही को कहानी दोहराई जा रही है। उसने फिर फ़ोन मिलाया अपने पापा को, बोला पापा यहाँ तो जो आपने कहानी सुनाई थी वही चल रही है। अच्छा बेटा, तो बेटा जैसे मेरी कहानी में वो इंदर उस नायिका को ठगता है, देखना कहीं ये सेठ भी तुम्हारी मम्मी को ठग ना ले। क्या बात करते हैं पापा, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए आप, कहकर चला गया विंग में। तो यहाँ कड़ी 11 हुई ख़त्म, 12 कहेंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार।